प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने गडरिये के जीवन के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं मजदूर की मजदूरी के संदर्भ में। यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने विशेष रूप से मजदूर और उसको दी जाने वाली मजदूरी के बारे में बताया है। यहाँ पर वो बहुत सी बातें ऐसी हमें कहना चाह रहे हैं जिनका तवज्जो हमने आज तक समझा ही नहीं। यहाँ पर जो लेखक है वो इसी क्रम में कह रहा है कि आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ, पाँव, सिर, आँखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ हैं। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो इस बात को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मजदूर काम करने के लिए आता है, यानी जहाँ भी वह भले ही चाहे खेत की बात करें, भले ही चाहे भवन निर्माण की बात करें, वहाँ वो मजदूरी के लिए आता है और दिन भर वो काम करता है। अपने पूरे शरीर को वो समर्पित करके, अर्पित करके और फिर वो कार्य करता है। और शाम को जाते समय उसे चंद जो पैसे हैं वो उसकी हथेली में रख करके और फिर उसे कह दिया जाता है कि ये लो भाई आपकी दिन भर की मजदूरी। यहाँ पर जो लेखक है वो ये प्रश्न उठाता है कि वास्तव में उसके द्वारा किए गए कार्य का जो मूल्य है क्या सिर्फ पैसा है? जो शरीर उसका था वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ था, और जो व्यक्ति जो पैसा उसको दे रहा है वह पैसा भी व्यक्ति का अपना नहीं है। और वहाँ भी यानी कि उस पैसे के निर्माण में जिन धातुओं को लगाया गया या जिन धातुओं से वो पैसा बना है वो भी परमात्मा का दिया हुआ है, या ईश्वर प्रदत्त जो चीज़ें हैं उनके द्वारा ही फिर हमने बनाई हैं। और इस प्रकार से हम अगर ये बात कर रहे हैं कि वो पैसा दे करके उसकी मजदूरी का ऋण चुका पा रहे हैं, तो ये तो उसके लिए न्याय नहीं है, बल्कि ये तो तभी अच्छा लग सकता है जब हम उस मजदूरी के साथ में उसके प्रति हम प्रेम सेवा का भाव रखें, उसके प्रति सम्मान का भाव रखें, तभी यानी कि उसको सच्चा मूल्य दे सकते हैं। यहाँ पर लेखक यही बात कर रहा है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं, यानी कि जो व्यक्ति उसके शरीर का निर्माण और ये जो पैसा जो बना जिसमें विभिन्न जो धातुएं जो लगी या विभिन्न जो चीज़ें जो लगी, वो दोनों ही चीज़ें हैं वो परमात्मा द्वारा प्रदत्त हैं। इसी क्रम में आगे यहाँ पर जो लेखक है और वो कह रहे हैं कि अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भर्त मिलाप का सा समा बंध जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, लेखक यहाँ पर यह कह रहा है कि यहाँ एक तरह से एक उदाहरण दे रहा है कि एक जो जिल्द साज है, जिल्द साज ने मेरी जो पुस्तक है उसकी जिल्द बांधी और मैं इस मजदूर को कुछ भी न दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे दी। और वो विचित्र वस्तु क्या दे दी कि जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। यहाँ पर ये प्रश्न के रूप में भी पूछ लिया जाता है, इस पंक्ति को विशेष रूप से अपने को देखना भी है। यानी कि उसके हाथों पर हाथ जा पड़ने का तात्पर्य है कि जिल्द साज जब
जिल्दसाज ने जब उस पुस्तक की जिल्द बांधी, उस समय उसके हाथों ने उसको छुआ था, और उसके हाथों के द्वारा बांधी गई जो जिल्द है उसको जैसे ही ये स्पर्श करता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि जिल्दसाज के जो हाथ हैं उनके हाथों पर लेखक के हाथ जा पड़ते हैं। और यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात कह रहा है कि इस प्रकार से वो जो जिल्दसाज है वो मेरा आमरण यानी मृत्यु पर्यंत मित्र हो गया। और जो पुस्तक है वो हाथ में जैसे ही आती है तो उसका जो अंतःकरण है, उनकी जो अंतरा आत्मा है, उसमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि वो भरत मिलाप हो, अर्थात उस जिल्दसाज से उसकी मुलाकात होती हो। उसी क्रम में देखिएगा आगे यहाँ पर दूसरा उदाहरण लेखक देते हुए कह रहा है कि गढ़ की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना न मिला, रात को भी कुछ मयसर न हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आँखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, एक विधवा का उदाहरण देते हुए लेखक कह रहा है, एक विधवा जो कि सारी रात बैठ करके एक कमीज को सिलती है और वह अपने दुख पर भी रोती है, क्योंकि जब विधवा है तो एक तरफ तो उसके वैधव्य का दुख है, वहीं आर्थिक स्थिति है वो भी कमज़ोर है, उसको दिन भर खाना नहीं मिला, रात को भी कुछ उसे मयसर नहीं हुआ, अर्थात उसे उपलब्ध नहीं हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। यानी वो उम्मीद रखती है कि इस कमीज की सिलाई कर दूं तो उसके बाद में उसे खाने को उपलब्ध होगा। और जब वह थक जाती है तब वह ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी हो गई जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। कहने का जो तात्पर्य है वो तात्पर्य ये है कि यहाँ पर वो जो विधवा है, वो विधवा एक तरह से दुखी रहती है, रोती रहती है, अपने दुख पर वह परेशान होती रहती है। और इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई कि जो बादल हैं वो अभी बरस करके और बिखर गए हैं। उसी क्रम में आगे देखिएगा कि खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। यहाँ पर जो लेखक है वो ये बात कह रहा है कि वह एक तरह से दुखी रहती है, वह रोती रहती है और कुछ पाने की आशा में अपना जो कर्म है वो करती रहती है। उसकी जो आँखें हैं वो आँखें ईश्वर के ध्यान में लीन रहती हैं और वह राम को याद करती है, राम को पुकारती है और फिर वह सीना शुरू कर देती है। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। अर्थात वो सिर्फ एक मेरे शरीर को ढकने का ही वस्त्र मात्र नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा के ऊपर भी एक आवरण है। क्यों? क्योंकि उसमें उसने पूरे दिल से, यानी कि उस कमीज को सिलने का जो कार्य किया है, और वो भी परमात्मा को याद करते हुए। इसलिए यहाँ पर लेखक आगे कह रहा है, इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है।
यहाँ पर लेखक ने सच्ची प्रार्थना के संदर्भ में बात बताई है, विधवा का उदाहरण देते हुए कि वो जो विधवा है वो सच्चे हृदय से उस परमात्मा को याद करती है, उस परमात्मा को पुकारती है। और वो जो कमीज उसने सिल करके दी वही यानी लेखक के लिए उनकी तीर्थ यात्रा है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जो जीवन रूपिणी जो गंगा की बाढ़ चली जा रही है, अर्थात उसका सुख दुख वहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसका प्रेम और पवित्रता है वो भी यानी कि वहाँ जुड़ा हुआ है, उसका जो जीवन का प्रत्येक जो क्षण है वो उस कमीज के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है। ये आगे वाली जो पंक्ति है इसको विशेष रूप से अपने को समझना है, ध्यान देना है, क्योंकि ऐसी पंक्ति प्रश्न के रूप में पूछ ली जाती है कि लेखक यहाँ पर कह रहा है कि ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है कि उस विधवा के द्वारा सच्चे हृदय से और परमात्मा को याद करते हुए उस कार्य को जो किया गया ना वो कार्य तो प्रार्थना, संध्या, नमाज आदि से यानी कि बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि शब्दों से प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है, अर्थात जो सच्चे हृदय से की गई जो प्रार्थना है उसको परमात्मा तुरंत सुनता है और उसको मानता है। ऐसे ही लोगों को परमात्मा अपने दर्शन देता है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाला जो टॉपिक इसमें है वो है प्रेम मजदूरी। इससे पहले वाला जो था मजदूरी की मजदूरी और अब है प्रेम और मजदूरी। तो देखिएगा, मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे बाहों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक ने बात कही है वो बात ये कही है कि एक तो व्यक्ति अपने हाथ से कार्य करता है और दूसरा यंत्रों के माध्यम से काम करता है। इन दोनों में बड़ा अंतर होता है और सबसे बड़ा जो अंतर होता है वो होता है भावनात्मक अंतर। अब देखिएगा, इसमें लेखक जो बात कर रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल एक चित्रकार थे। आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे बाहों का अनुभव होने लगता है। अर्थात एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उस चित्र में उसके मन की जो भावनाएं हैं वो झलकती हैं। केवल चित्र का दर्शन ही नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। अर्थात उनके अंतर्मन के विचार हैं वो उस चित्र में हमें सामने दर्शन देते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं, जैसे कि उनमें किसी तरह की कोई भावना नहीं है, जान नहीं है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी कि जिस प्रकार ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्न की दृष्टि से हमें इसको देखना चाहिए कि हाथ से बने जो चित्र और मशीनों से बने जो चित्र हैं या हाथ से किए गए कार्य और मशीनों से किए गए कार्य में क्या अंतर है। तो वो उसी तरह का अंतर है जैसे बस्ती और शमशान। बस्ती में जैसे चहल पहल होती है और शमशान में वहाँ पर सन्नाटा होता है, सुनसान होता है। उसी क्रम में आगे देखिएगा, लेखक कह रहा है कि हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरबे में नहीं आता। मेरा विश्वास है
कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो हाथ द्वारा की गई मेहनत के बारे में बता रहा है। लेखक आके कह रहा है कि हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। कहने का तात्पर्य कि जब व्यक्ति अपने हाथ से कर्म करता है, कार्य करता है, तो उसमें उसके संवेग होते हैं, उसकी भावनाएं होती हैं और मशीनों में ऐसा नहीं होता। आगे लेखक कह रहा है कि जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टिन में बंद किए गए अचार मुरबे में नहीं आता। और इसका मूल कारण यह है कि जो कार्य वह अपने हाथों से करता है उसको आत्मीयता पूर्वक वो करता है, वहाँ पर उसकी आत्मा का जुड़ाव होता है। और जो चीज़ें यानी कि टिन के जो बंद डिब्बे हैं यानी कि उनमें जो हैं उनके साथ में वो चीज़ें नहीं होती, वहाँ पर एक तरह से व्यावसायिक भावना जुड़ी होती है, इसलिए उसमें उतना आनंद नहीं रहता। लेखक आगे कह रहा है कि मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उनके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर भी जो लेखक है वो इसी बात को प्रस्तुत कर रहा है कि अपने हाथ से किए गए कार्य में प्रेम स्नेह का भाव मिला रहता है, बना रहता है और उसमें इतनी ताकत रहती है कि एक तरह से मुर्दे को भी जिंदा कर दे। परंतु मशीन के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। आगे देखिएगा कि होटल में बने हुए भोजन यहाँ निरस होते हैं क्योंकि अब वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। यहाँ पर लेखक वही हाथ से किया गया कार्य और मशीन के द्वारा किया गया जो कार्य है उसके बारे में अंतर स्पष्ट कर रहा है। तो यहाँ पर लेखक एक तरफ तो होटल के खाने का उदाहरण दे रहा है और वहीं पर यानी कि उसकी पत्नी के द्वारा, प्रियतमा के द्वारा बनाया गया जो भोजन है उसके बारे में बता रहा है कि होटल का जो भोजन है वो नीरस रहता है क्योंकि वहाँ पर व्यक्ति को मशीन बना दिया जाता है और उसकी प्रियतमा के द्वारा किया गया जो कार्य, बनाया गया जो भोजन है उसमें वास्तव में सरसता रहती है, आनंद रहता है, रस रहता है। यहाँ पर लेखक उसी क्रम में कह रहा है कि जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है, प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। तो यहाँ पर जो लेखक है उसी बात को स्पष्ट कर रहा है कि उसकी प्रियतमा या उसकी पत्नी के द्वारा काफ़ी दूर से घड़े में भर करके और पानी ले आना और वो जो ठंडा जल है वो ठंडा जल अमृत से कहीं कम नहीं है। लेखक यहाँ पर उसी बात को कह रहा है कि उस लाल घड़े का जल जब वह पीता है तो एक तरह से अपनी प्रेयसी जो है, अपनी जो पत्नी है, उसके हाथ से दिया गया प्रेम रूपी जो अमृत है उसको पीता है वो। और इस प्रकार का प्रेम प्याला पीने पर उसको शराब की ज़रूरत भी नहीं है, वह तो अपने आप में ही उस शराब से कहीं ज़्यादा काम कर जाता है। और जो लेखक है उनका जो जीवन है वह भी प्रसन्नचित्त हो जाता है, गदगद हो जाता है। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी, दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। अर्थात पैसे के बल पर वो नहीं दिया जा सकता, बल्कि
उनको वही प्रेम, स्नेह, सम्मान और श्रद्धा भाव प्रस्तुत करके ही उसका बदला चुकाया जा सकता है। आगे लेकर कह रहा कि उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई, इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी, सिर पर एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। यहाँ पर एक तरह से लेखक जो है वो अपनी प्रेयसी के द्वारा, पत्नी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन्हीं के बारे में बता रहा है कि वह सुबह जैसे जल्दी उठती है और जल्दी उठ करके एक तरह से वो मैना अथवा कोयल की तरह बिस्तर से उठते हुए बताया है। वह उठ करके गाय का बछड़ा खोलती है और वहाँ दूध दूहने का कार्य करती है, दूध से कटोरा भर के वो लेके आती है और गुनगुनाते हुए वो जो अन्न है उसको पीसने का कार्य करती है और एक छोटी सी जो टोकरी है उसमें भर करके अपने सिर पर रख करके और हाथ में वह दूध का भरा हुआ जो लाल मिट्टी का जो कटोरा है और दूसरे हाथ में जो मक्खन की हांडी लिए हुए आती है। वो जो दृश्य कितना सुंदर दृश्य है और वो जो कर्म भी कितना पावन कर्म है, कितना अच्छा कर्म है। उसी कर्म में देखिएगा कि जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभोर लालिमा से ही अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इस प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो लेखक है वो हाथ द्वारा किए गए कार्य, आत्मीयता पूर्वक किए गए जो कार्य उन्हीं के संदर्भ में अपनी पत्नी को लेकर के उदाहरण देते हुए बात को स्पष्ट कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है वो घर की छत के नीचे खड़ी होती है और वह छत के ऊपर की जो श्वेत प्रभा है, यानी कि सूर्य की जो रोशनी है, या यूँ कहें कि उसकी जो किरणें हैं, चमक है, वो बहुत ज़्यादा आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती हैं। यानी कि उस छत की जो ऊपर की जो श्वेत प्रभा उससे ज़्यादा आनंददायक जान पड़ती हैं। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। लेखक कह रहा है कि उसकी जो पत्नी है वह अपने हाथ से चुन करके लकड़ियां लेकर के आती है और अपने हृदय से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है, अर्थात चूल्हे को जलाती हैं। और जब वह आटे को छलनी से छानती हैं तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो नज़र आती है, एक लो उसे नज़र आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की जो आकाश की नभो लालिमा, यानी कि आकाश की जो लालिमा है वो बहुत, उस लालिमा से कहीं ज़्यादा अधिक आनंद देने वाली लगती है। वो लालिमा ज़्यादा सुख देने वाली लगती है। और ये रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से
संयम करने का नाम योग रखा, मेरा यही योग है। यहाँ पर लेखक यही बात कह रहा है कि जो उसकी पत्नी के द्वारा प्रेम से युक्त भावना रख करके और फिर जो भोजन बना करके दिया गया, उसमें जितना आनंद है वो और कहीं भी नहीं है। और वो कितने संयम पूर्वक यानी कि वो कार्य करती है, और ये भी कितने संयम पूर्वक उसी भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो यही बात कह रहा है कि ये जो प्रेम से संयम करने का जो नाम है ना, उसी को योग कहा गया है, और वही लेखक का योग है। ये जो अंतिम पंक्ति है ये भी प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न के रूप में हमें पूछी जा सकती है, इसलिए इसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है। अब जो आगे वाला जो टॉपिक है वो हम एक नए बिंदु के साथ मिलेंगे, और वो अपना जो बिंदु होगा वो होगा मजदूरी और कला। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।